हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूज़ रेफ के एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो उस टॉपिक का नेम आपको ब्राउजर पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये डॉक्यूमेंटेशन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसका कहना ये है कि अवॉइडिंग रिक्रिएटिंग द रेफ कंटेंट्स। तो इसका क्या मतलब होता है, हिंदी में समझते हैं। तो जो आप यूज़ रेफ हुक यूज़ करते हैं उसमें जो आप कंटेंट देते हैं, ठीक है, जो भी उसको आप इनिशियल वैल्यू देते हैं या कुछ भी जो देते हैं उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। क्यों या फिर कब? बार बार रिक्रिएट करने के लिए। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए, यूज रेफ का बेसिक सा रूल ये है कि वो फर्स्ट बार इनिशियली जो भी आप वैल्यू पास करते हैं वो रखता है। अगर उसको आप नेक्स्ट या बार बार थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ हर एक रेंडरिंग में अगर आप वो कुछ अपडेटेड वैल्यू भी देंगे तो इग्नोर करेगा। ठीक है, लेकिन यह सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भाई इग्नोर करेगा, मानते हैं, ठीक है, इग्नोर करेगा, लेकिन वो चीज़ आपको क्रिएट करना है क्यों, वो चीज़ देना है क्यों है, देना है ठीक है, लेकिन अगर वो चीज़ ज़्यादा मेमोरी ले रहा है तो एक तरह से वेस्टफुल होगा ना। एक तरह से समझ सकते हैं, जैसे रिलेशनशिप में होता है कि अगर अगला आपको लाइक नहीं करता, ठीक है, और आप अपना एफर्ट डालते जा रहे हैं, ठीक है, तो है ना कि क्या वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं आप प्लानिंग कर रहे हैं या फिर जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं तो आपको बहुत कुछ वेस्ट हो रहा है ना। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि भाई कैसे यूज रेप में हम लोग इस चीज़ को बचा सकते हैं ऐसा होने से। तो चलिए सबसे पहले कोडिंग देखते हैं यहाँ पे और कोडिंग समझते हैं यहाँ पे क्या सीन है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज रेफ हुक मैंने इंपोर्ट करके रखा हुआ है। तो मैं आपको बहुत ही सरल और सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा कैसे ये चीज़ होता है, ये नुकसान होता है कैसे, पहले इसको समझेंगे रियल वर्ल्ड केस में, और फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि इससे हम लोग बच कैसे सकते हैं। ठीक है, कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड मतलब होता है ना उससे बचना। ठीक है, तो चलिए एक ना यहाँ पे एक डमी क्लास बनाते हैं। मान के चलिए आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्वाइपर जेएस या बहुत तरह का होता है, जिसको ना हमें यूज रेफ हुक में किसी तरीके से इंजेक्ट करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है, ताकि फिर हम लोग उसको डॉम में यानी बेसिक हम लोग ब्राउजर को उसको इंजेक्ट कर सकें। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक एग्जांपल लेंगे और इसको समझेंगे अच्छे से। तो ये रियल वर्ल्ड केस में हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, समझने के लिए एक बेसिक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, हम लोग फंक्शन कंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्लास लेते हैं, थोड़ा रियल वर्ल्ड लगेगा भाई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वीडियो प्लेयर। ठीक है, मान के चलिए एक वीडियो प्लेयर क्लास है जो कि कुछ वीडियो प्लेयर से रिलेटेड कुछ होगा, ऐसा मान लेते हैं। हमें एग्जाम्पल समझने से मतलब है, ठीक है, वो प्रॉब्लम हमें समझने से मतलब है, बाकी यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ। अब क्लास को पता हुआ कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम लोग देते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन भाई आज यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, CONSTRUCTOR, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन कब कॉल होता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग टेस्टिंग पर्पस के लिए कॉन्सोल लॉग लिखते हैं और लिखते हैं वीडियो प्लेयर इज इनिशियलाइज। ठीक है, इनिशियलाइज, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे यूज रेफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्ट लिखते हैं, जैसे लिखते हैं वीडियो प्लेयर रेफरेंस। ठीक है, वीडियो प्लेयर रेफ, ठीक है, और वो कैपिटल रखते हैं तो थोड़ा सही लगेगा। हाँ, और यहाँ पे यूज रेफ जो है हुक दे देते हैं। अब इस पर जो है हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग इस तरह का कुछ थर्ड पार्टी यूज़ करना होता है तो सॉरी भाई, ये मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट दे दिया, ऐसा नहीं होता है क्लास में, सॉरी, ठीक है, उसके लिए। तो जब हम लोग यूज रेफ यूज़ करते हैं, अब इसके अंदर हमें कोई थर्ड पार्टी, जैसे मैंने बोला लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, उस लाइब्रेरी के एक ऑब्जेक्ट को या कुछ इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे न्यू वीडियो प्लेयर। ठीक है, ऐसा ही लिखेंगे और यहाँ पे जो है हम लोग इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर इसको सेव करते हैं और वापस जाते हैं कोड पे, और यहाँ पे अगर हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को दिखेगा यहाँ पे वीडियो प्लेयर इज इनिशियलाइज दिख रहा है। मैं इसको साइड बार पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए बड़े स्क्रीन पे। ठीक है, तो भाई आपको इस तरीके से दिखेगा, है ना, ये एक बार आ रहा है। अब ये बार बार इनिशियलाइज होगा, यानी बार बार ये रिक्रिएट होगा। ठीक है, देखो बार बार रिक्रिएट होगा, लेकिन यूजर भी इसको इग्नोर करेगा, वो बात अलग, इग्नोर करेगा, कोई बात नहीं, चलो इग्नोर करेगा, लेकिन बार बार रिक्रिएट होगा। तो ये अगर मान के चलो सिंपल कॉन्सोल लॉग है, बट एक्चुअल रियल वर्ल्ड में अगर ये बहुत ज़्यादा मेमोरी लेता होगा, बहुत कैलकुलेशन करता होगा, तो कहीं ना कहीं एक टाइम या फिर एक जो है स्पेस या मेमोरी जो वो तो वेस्ट जाएगा ना, अगर बेसिकली देखा जाए, थ्योरेटिकली अगर देखा जाए, राइट। तो वो करना ही क्यों है, तो इसको प्रूव करने के लिए कि आप बार बार भी हो रहा रिक्रिएट, ये देखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक काउंटर बना सकते हैं, ताकि हम लोग उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर पाए कि हाँ भाई ये तो हो रहा है ऐसा। ठीक है, काउंटर सेट काउंटर, और इस तरीके से यूज स्टेट हुक देते हैं, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बटन देते हैं, और यहाँ पे देते हैं क्लिक, यहाँ पे देते हैं इसका वैल्यू यानी काउंटर,
और उसका देते हैं टाइम्स, ताकि पता भी चलता रहे कि हाँ भाई इतना बार क्लिक हुआ, और ऑन क्लिक पे अपडेट होगा। तो ये जस्ट सिंपल एग्जांपल, इसके अलावा कुछ भी कॉम्प्लेक्स भी अपडेट हो सकता है, ये बस एक सिंपल एग्जांपल है समझने के लिए, ठीक है। सेट काउंटर करते हैं और यहाँ पे काउंटर को एक बढ़ाते हैं, तो क्यों, जब ये बढ़ेगा ना तो भाई ये री रेंडर होगा, और जब री रेंडर होगा तो हमें पता चलेगा कि बार बार इनिशियलाइज हो रहा है, क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये इंक्रीज करे, देखो जितना बार भी क्लिक करें ना उतना बार देखो वीडियो प्लेयर इज इनिशियलाइज दिखा रहा है ना, देखो जितना इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, ये 17 टाइम्स है, तो 17 टाइम्स भाई ये रिक्रिएट होगा। भले इग्नोर करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर कर रहा है, बट भाई आप एफर्ट तो डाल रहे हो ना, जैसे रिलेशनशिप का मैंने आपको एग्जांपल समझा, आप एफर्ट्स तो डाल रहे हो ना, क्या एफर्ट्स तो मैटर करते हैं ना भाई। अगर आप डाल रहे हो, अगला इग्नोर किया जा रहा है, बट आप एफर्ट्स डाले जा रहे हो तो भाई मैटर करता है ना, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ताकि बार बार इस तरीके से इसको रिक्रिएट ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं और इसका वैल्यू को ना यहाँ पे नल दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ चेक करेंगे, जबकि ये अलाउ नहीं होता, डॉक्यूमेंटेशन में साफ साफ मेंशन किया अलाउ नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं, आप नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हो, बट आपका कोड में आपका कोड जो अनप्रेडिक्टेबल बन जाएगा, यानी कि पता नहीं कब कुछ कैसे रिएक्ट कर जाएगा, कैसे रिएक्ट कर जाए, ठीक समझ रहे हो, अनप्रेडिक्टेबल बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये अलाउ नहीं होता रिएक्ट में कि आप ना रेंडरिंग के दौरान रीड करो या राइट करो रेफ को, बट इस सिचुएशन में उन्होंने कहा है डॉक्यूमेंटेशन में कि आप इतना सा कर सकते हो, ठीक है, इतना सा चलेगा। तो हम लोग यहाँ रेंडरिंग के दौरान यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि वीडियो प्लेयर रेफरेंस जो है, अब क्योंकि जो भी वैल्यू हम लोग देते हैं उसका करंट प्रॉपर्टी, जो ऑब्जेक्ट यूज रेफ में जो भी वैल्यू देते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और उस ऑब्जेक्ट में ना हमें करंट प्रॉपर्टी मिलता है जिसमें कि एक्चुअल वैल्यू होता है, चाहे फिर इसका वैल्यू है फिर कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी चीज़ हो, जो भी हो। तो हम लोग डॉट यहाँ करंट लिखेंगे और हम लोग चेक करेंगे क्या उसका वैल्यू नल है, क्योंकि इनिशियली जो है ना, देखो वैल्यू तो नल है, तो ये चेक करें क्या नल है, कोई वैल्यू नहीं है क्या, पूछ रहे इससे, ठीक है। अगर वैल्यू नहीं है यानी कि अगर नल है, ठीक है, यानी वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो तुम क्या करो भाई, वीडियो प्लेयर रेफरेंस डॉट करेंट में इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, न्यू वीडियो प्लेयर को सेट कर दो, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये फर्स्ट रेंडर में सेट हो जाएगा, क्योंकि तो पहले क्या, पहला फर्स्ट रेंडर हो रहा है, इसका वैल्यू नल है, यहाँ चेक होगा वीडियो प्लेयर डॉट करेंट नल है, हाँ भाई बिल्कुल नल है, ठीक है, तो इसका सेट कर दिया गया। फिर यहाँ पे जो भी ये रेंडर हो गया, मान के चलो फिर री रेंडर हो रहा है, अगर काउंट पे क्लिक कर रहे हैं री रेंडर हो रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ जब रेंडरिंग होगा ना, जैसे सेकंड रेंडरिंग में अब जो है इसका वैल्यू सेट हो चुका है भाई, ये न्यू वीडियो प्लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे फिर चेक आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चेक होगा कि करंट इक्वल टू नल, नहीं नल तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट रेंडरिंग में ये वैल्यू सेट कर दिया गया था, ठीक है, तो नल नहीं है, तो ये चीज़ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। चलिए इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक बार इसको रिलोड करते हैं, ठीक है, एक बार आया वीडियो प्लेयर इनिशियलाइज, अब जैसे अगर देखो ये देखो क्लिक 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स, लेकिन यहाँ पे ये बार बार इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, बार बार, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट यानी रेफरेंस का जो कंटेंट था, रेफरेंस का जो ऑब्जेक्ट है, या कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का बात नहीं, कुछ भी हो सकता है, जो कंटेंट था बार बार रिक्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आप उस वक्त इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस स्ट्रैटेजी को, जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कैलकुलेशन वाला चीज़ आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, यूज रेफ हुक के अंदर कॉल कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को, या जो भी क्रिएट कर रहे हैं क्लास, समझ रहे, तो उस वक्त आप देखो 35 टाइम्स अगर हम लोग इसको री रेंडर क्लिक किए, तो इतना बार री रेंडर हुआ, तो उतना बार क्रिएट तो नहीं हुआ ना, कम से कम हमारा ये वीडियो क्लास है ना, तो हमारा जो कैलकुलेशन था, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन अगर कुछ है ऐसा, तो बच जाता ना, मेमोरी स्पेस जो भी है, ठीक है, समझ रहे। तो इस स्ट्रैटेजी का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस टॉपिक का मतलब कि अवॉइडिंग रिक्रिएटिंग द रेफ कंटेंट से कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, नहीं बच सकते हैं, बार बार रेफ का जो कंटेंट है उसको बार बार क्रिएट होने से कैसे हम लोग रोक सकते हैं, और उसको अच्छे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे मेरे से पूछ सकते हैं, या तो फिर इंस्टाग्राम पे मेरे साथ क्वेश्चन कर सकते हैं @तूफानी कोडर में, ठीक है। सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं भाई अगले वीडियो में।